अगर आप टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद जेल हो सकती है। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं इस चीज के बारे में। दिल्ली में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी टेलीग्राम के ग्रुप चल रहे हैं, जितनी भी जो इलीगल चीजें जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो चैनल्स बने हुए हैं, उन सब के ओनर का नंबर, उनकी आईपी एड्रेस या जो भी आइडेंटिटी है वो सरकार को सौंपी जाए ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके और जेल में डाला जा सके। तो अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल चला रहे हो और किसी का कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल, किसी का बनाया हुआ कोर्स, किसी के लिखा हुआ गाना, कोई मूवी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फ्री डाउनलोड लोगों को प्रोवाइड करते हो या एडल्ट कंटेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऐसी चीजें अगर आप टेलीग्राम पर करते हो तो आपको पुलिस पकड़कर आपके घर से ले जाएगी। ये चीज हो रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वेबसाइट सरकार ने बैन करनी शुरू की थी। आपको पता होगा कि भारत में पोर्नोग्राफिक कंटेंट और एडल्ट कंटेंट भी बैन हो गया था और यहां पर जितनी भी फ्री डाउनलोडिंग वेबसाइट थी उन सब पर मार चली थी और सब पे यही लिखा आ गया था, जितनी भी बड़ी डाउनलोडिंग साइट थी, कि भाई ये सही नहीं है, इसको बंद करो, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। वो सब चीजें हुई थी, राइट। ये भी हुआ था कि नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो एसएमएस भेज रहे थे लोगों को कि आपका जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि आप इस तरीके की चीजें डाउनलोड कर रहे हो, पायरेसी फैला रहे हो, मूवी को फ्री में डाउनलोड कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। अब क्या हो गया, ये लोग सारे शिफ्ट होकर चले गए टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर ये है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। अब क्योंकि वो मैसेजिंग सर्विस है तो उस पर लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लोगों को और सरकार को ये पता ही नहीं था पहले कि यहां पर भी मूवी शेयर की जा सकती है, क्योंकि यहां पर जो फाइल शेयरिंग थी वो बहुत बड़ी फाइल आप उस पर शेयर कर सकते थे टेलीग्राम पर। तो ये जितने भी ऐसे लोग हैं इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, यहां पर पूरे के पूरे चैनल बना दिए। मैं आपको बताऊं, यहां पर जो चैनल बनते हैं ना, यहां पर आप हजारों में, लाखों में लोग हैं जमा कर सकते हो और एक बार में ही सबको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डाउनलोड करने का भी यहां पर कोई लफड़ा नहीं था, एक बटन दबाते ही वो डाउनलोड हो जाता था। अब ये चीज सरकार की नजर में आ गई तो सरकार क्या करती है, जब आप रिपोर्ट करते हो तो टेलीग्राम वाले भी और सरकार भी जब निर्देश देती है तो टेलीग्राम खुद भी ऐसे चैनल्स को रिमूव कर देता है। और जब आप इस चैनल को खोलने की कोशिश करते हो टेलीग्राम के, तो लिखा आता है कि ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट या पायरेसी फैलाने के उसमें इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या कोई भी एक्शन उसके ओनर को देखने को नहीं मिलता। तो ओनर क्या करता है, फिर एक और चैनल खोल लेता है। कई लोग तो अपने बैकअप चैनल भी खोल लेते हैं कि एक बंद हो जाए तो दूसरे पे आ जाना, तीसरे पे हो जाना। तो एक पूरा मशरूम बन चुका है कंटेंट का, जो कभी खत्म नहीं होता, ये फिर उग जाता है। इस चीज को टैकल करने के लिए सरकार ने यह सोचा है कि भाई जो बनाते हैं, अब जो इस तरह की जो चीजें फैला रहे हैं उसको पकड़ो। आपको क्या लगता है कि यहां सिर्फ पायरेसी की बात हो रही है? मसला खुद बहुत ज्यादा बड़ा है, जो केस है वो बहुत बड़ा है। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग इन्फेक्टेड एपीकेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को वायरस भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी जाती है। आपने कभी सोचा है कि लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैक कैसे हो जाते हैं, लोगों के सोशल मीडिया कैसे हैक हो रही हैं? इन सब के पीछे कल्प्रिट है पायरेसी को बढ़ावा देना और ऐसे कंटेंट को अपने फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड करना जो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आ रहा। इन लोगों का कोई ट्रस्ट तो आप कर नहीं सकते। और यहां पर एक बहुत बड़ा स्कैम और फैल रहा है, जिसमें लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको आईफोन बहुत सस्ते में दे देंगे, ये आपसे 5,000 रुपए डिलीवरी का चार्ज करते हैं और वही पैसे वो लेके भाग जाते हैं। इस तरह के स्कैम आर्मी ऑफिसर्स के नाम पर भी बहुत चले थे, जिसमें कहा गया था कि मैं बॉर्डर पर तैनात हूं और मैं अब यह नहीं आ सकता, मैं फोन बेच रहा हूं, 1 लाख का फोन मैं 20,000 में बेच रहा हूं, आप डिलीवरी का 2,000 भेज दीजिए, फिर मैं आपको फोन दूंगा। दरअसल वो 2,000 ठगने की कोशिश है आपसे। यही चीज टेलीग्राम पर भी चल रही है। लोग कार्डिंग के नाम पर यंगस्टर्स को लूट रहे हैं। कार्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी के क्रेडिट कार्ड को चुरा कर उससे शॉपिंग करना। गाइस, किसी की डिटेल्स चुरा कर अगर आपसे शॉपिंग कर रहे हैं उसे चोरी माना जाता है, उसको धोखाधड़ी माना जाता है और इसके लिए आपको जेल और सजा हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे 16-17 साल के बच्चे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि वो जो फ्री में मूवी डाउनलोड करवा रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी का एजुकेशनल कंटेंट है, कोई पैकेज है, कुछ भी किसी ने पेड बनाया, उसको अगर फ्री में दे रहे हैं तो वो एक क्राइम कर रहे हैं। इसके लिए अब उन्हें पुलिस पकड़ सकती है। अब जब आप फंस जाओगे ना तो फिर आके आप मेरी इस वीडियो को देखोगे तो आपको याद आएगा सागर भाई ने बोला था। इसलिए मैं टाइम से बता रहा हूं, 2 हफ्ते का समय मांगा है। अगर इस 2 हफ्ते में हो सकता है तो ये सारी चीजें अभी के अभी बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर जेल जाए या उसके ऊपर केस हो या उसको मुआवजा देना पड़े। किसी भी कंटेंट बनाने वाले को, मूवी बनाने वाले को, कोर्स बनाने वाले को जितना भी नुकसान हुआ है उस सारी भरपाई सरकार आपसे करवाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप इस लफड़े में पड़ो। इसलिए टेलीग्राम पर अगर आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो तो उसे अभी इसी वक्त बंद कर दो और सेफ रहो,
सुरक्षित रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लोगों को हैक होने से बचाना चाहते हो और ये समझना चाहते हो कि ये हैकर्स कैसे काम करते हैं, ये क्या करते हैं ऐसा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड